बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 204 भयानक हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर। यह लड़की इस ट्रायल में पहला स्थान है। चांदी की आकृति भी पर्वत चोटी पर आई और कहा कि आसपास कोई नहीं था। बमुश्किल क्या बात है, दो चोटियों वाली महिला ने भी उदासीनता से कहा और उसकी आवाज में कुछ नाराजगी थी। यूवी में क्या मैं लड़की से कुछ उधार ले सकता हूँ, क्या यह संभव है? चांदी की आकृति जिसका नाम यूवी था ने कहा। ओह, क्या हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के माथे पर लेटी हुई महिला ने भी बड़े रुचिपूर्वक हंसते हुए कहा और उसके पूरे शरीर पर नीली लपटें भी बंद हो गईं और अब उसके शरीर को घेरे नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से यह लड़की के टोकन पर पहले स्थान के अंक हैं, यूवी ने भी हंसते हुए कहा। हालांकि उसे नहीं पता था क्यों, यूवी ने म्यू यिंगेंग की मुस्कान से एक अजीब आभा महसूस की, लेकिन जीत उसके हाथ में थी, इसलिए यूवी ने इसे दिल पर नहीं लिया। यह सच है कि म्यू यिंगेंग 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर है, लेकिन यूवी और सफेद आकृति यूजिंग जुड़वा भाई हैं। हालांकि दोनों केवल 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण में हैं, लेकिन एक साथ मिलकर 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर से निपटने में दोनों के पास युद्ध करने की शक्ति है, इसलिए उनकी आपसी समझ काफी भयानक है। यह दोनों का म्यू यिंगेंग को पहले स्थान के लिए चुनौती देने का पूंजी है। बड़े भाई, तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? चलो। यूजिन भी धीरे धीरे उड़कर आया और कहा, हाँ, लड़की ऐसी है तो मुझे केवल अपमान करना होगा। यूवी ने अभी भी एक ऐसी नजर के साथ कहा जो उसे लगता था कि बहुत शालीन है। वाकई में एक पाखंडी इंसान, मुझे वास्तव में नफरत है। म्यू यिंगेंग की पतली भौहें झपकीं और उसने कुछ घृणा के साथ कहा। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के शरीर पर लेटी हुई चयन प्रतियोगिता में प्रसिद्ध पहले स्थान की म्यू यिंगेंग थी। यूवी और यूजिन दोनों भाई भी म्यू यिंगेंग की ओर बढ़े। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह दिखने में हानिरहित लड़की इतनी सरल होगी, वरना वे व्यर्थ में पहले स्थान का दावा करेंगे। म्यू यिंगेंग ने भी अपनी नीली पोशाक को ठीक किया और फिर अपने सिर के ऊपर हल्के से हाथ बढ़ाया। बड़ा बाघ, इन्हें काटो। म्यू यिंगेंग की चांदी की घंटी जैसी आवाज भी इस पर्वत चोटी पर प्रकट हुई। जल्दी पीछे हटो। जैसे ही यूवी और यूजिन म्यू यिंगेंग पर हमला करने के लिए करीब पहुंचने वाले थे, यूवी ने म्यू यिंगेंग की आवाज सुनी और बिना सोचे पीछे यूजिन से सीधे कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। यूजिन ने भी यह सुनकर जल्दी पीछे हट लिया। बूम बूम बूम। म्यू यिंगेंग की चांदी की घंटी की आवाज के साथ यूजिन और यूवी ने सोचा कि पर्वत ढह गया और एक विशाल राक्षस में बदल गया जिसके चेहरे सफेद थे। यह है हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर। यूवी ने भी इस जानवर की उत्पत्ति को एक नज़र में पहचान लिया और कहा, धिक्कार है। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर की ताकत को देखते हुए यह इस म्यू यिंगेंग से भी मजबूत है। भाई, अब हम क्या करें? यूजिन ने कहा। बस इंतजार करो और देखो। मुझे विश्वास नहीं कि यह छोटी राक्षसी लड़की हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर को नियंत्रित कर सकती है। वह सभी पशुओं का राजा है। वह एक इंसान द्वारा चलाए जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यूवी ने भी सोचा और बार बार कहा, बड़ा बाघ, इन दोनों को मत मारो। म्यू यिंगेंग ने भी हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के कानों में धीरे से कुछ कहा। आओ। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने भी दहाड़ लगाई। जाहिर तौर पर वह समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। म्यू यिंगेंग ने बोलना खत्म करने के बाद वह भी वहां से चली गई। इस स्तर की लड़ाई में बहुत सारा दायरा शामिल होता है। अगर गलती से उसकी पोशाक पर धूल पड़ जाए तो बुरा होगा। क्या हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर आज बीमार है? हमेशा दहाड़ रहा है। यूजिन ने भी डांटा। दीस्तर के राक्षसों में इंसानों जैसी बुद्धि होती है और बोलना सामान्य है। क्या यह एक अधूरा उत्पाद हो सकता है? आओ। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने दहाड़ लगाई और यूवी और दोनों को देखा। छोटे इंसानों, तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों की कीमत चुकानी चाहिए। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर स्पष्ट रूप से दोनों द्वारा उकसाया गया था और फिर उसने अपना विशाल मुंह उठाया और दोनों से कहा,
हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने म्यू यिंगयिंग के सामने सिर्फ दहाड़ लगाई और नहीं बोला, क्योंकि म्यू यिंगयिंग के शरीर पर नीली लौ में हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर को मोहित करने की जादुई शक्ति थी। इसलिए हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर म्यू यिंगयिंग को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। यह बात कहने की नहीं है। बाघ के मुंह से एक विशाल लौ ऊर्जा उभरी और फिर यूहवी और यूजिन की ओर बढ़ी। कितनी भयानक लौ! दोनों की नजर भी असाधारण थी और उन्होंने इस लौ से एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस की। दोनों बस संयोग से बचना चाहते थे। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर का इस तरह का हमला उनके लिए बहुत आसान था, जिन्होंने उच्चस्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास किया था। कहने में देर हो रही है, जल्दी हो रहा है। जब यूहवी और अन्य लोग हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के अग्निगोले के हमले से बचने वाले थे, हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर की विशाल बाघ पुतलियां वास्तव में लाल हो गईं और फिर बाघ की पुतलियों से एक भयानक रूप से गर्म लौ निकली। अंतरिक्ष जम गया। एक दूधिया सफेद रोशनी उस स्थान की ओर बढ़ी जहां यूहवी और दोनों थे, एक ऐसी गति से जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती थी। बुरा हुआ, यूहवी, जिसने इसे दिल पर नहीं लिया था, ने दूधिया सफेद रोशनी को देखा और जान गया कि कुछ गलत है। वाकई में, यूहवी के शब्द खत्म होने से पहले दोनों के स्थान को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया और मजबूत चूषण ने दोनों को आकर्षित किया, उन्हें मजबूती से कैद कर लिया। उसी समय हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर के मुंह से निकला अग्निगोला भी यूहवी और अन्य लोगों के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बूम बूम बूम! भयानक विनाशकारी शक्ति तुरंत एक जानलेवा मृत्यु में बदल गई और गर्म लपटें दोनों के शरीर पर गहरे निशान छोड़ती रहीं। अंतरिक्ष जम गया। यह हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर की प्राकृतिक प्रतिभा है। सामान्य लोग केवल यह जानते हैं कि हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर लपटों को निगलकर जीवित रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर अग्नि गुण और अंतरिक्ष गुण का गर्व है। नियंत्रण का अंतरिक्षीय गुण हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर को पशुओं का राजा बनाता है। अंतरिक्ष जमने का समय जल्दी बीत गया, लेकिन एक पल के लिए भी यह पर्याप्त था, क्योंकि इस अंतरिक्ष जमने का प्रभाव केवल यह था कि अग्निगोला दोनों पर हमला कर सके। ऐसा लगता है कि बड़ा बाघ गुस्सा हो गया है। म्यू यिंगयिंग ने भी देखा कि सेक्रेड टाइगर ने अंतरिक्ष को जमाया और उसकी गुलाबी और कोमल हथेलियों ने भी उसके मुंह और नाक को हल्के से ढक लिया ताकि युद्ध से उठने वाली धूल अंदर न जाए। सामान्य रूप से अंतरिक्ष जमाना हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर का घरेलू कौशल है, लेकिन इस तरह का कौशल केवल तब प्रदर्शित किया जाएगा जब यह खतरे या उकसावे का सामना करता है। अब यह स्पष्ट है कि यूहवी और दोनों ने हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर को नाराज कर दिया है। खांसी खांसी खांसी! यूहवी और यूजिन दोनों ने एक साथ जोर से खांसा और फिर दोनों के कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर घाव भी बहुत शर्मनाक थे। इस तरह के हमले को सहन करना काफी मुश्किल है। धिक्कार है, यह जानवर इतना चालाक है। यूजिन, इस जानवर को हमारी शक्ति अच्छे से दिखाओ। यूहवी ने बोलना खत्म करने के बाद उसके पूरे शरीर पर चांदी की रोशनी चमकी और यूजिन ने यह सुनकर उसी समय एक विशाल चांदी की रोशनी उत्सर्जित की। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने भी एक खतरनाक सांस को सूंघा और फिर पूरा शरीर लाल लपटों में लिपट गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि लाल लपटों में नीले रंग की एक झलक है। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने अपने अभिमानी सिर को उठाया और यूजिंगर लोगों को घूरा, जैसे कि सम्राट छोटी चींटियों को देख रहे हों। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 205 समनिंग युद्ध कौशल सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग। ऐसा लगता है कि हमने कुछ समय बर्बाद कर दिया है। शव वन के पहले तल पर कोई नहीं है। चलो दूसरे तल पर जाकर देखते हैं, शियाओ यान ने भी पीछे के दोनों से कहा। उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। कोई अन्य प्रतियोगी नहीं दिखे, बस कुछ कमजोर भूत। हालांकि उन्होंने बीच बीच में कुछ भूतों को मारा, लेकिन अंकों में वृद्धि बहुत कम थी। अब शियाओ यान के लिए तीनों के पास केवल 500 अंक हैं। युएरू और म्यू फेंग के लिए वे अभी अभी 300 अंकों को पार कर चुके हैं।
यह गति बहुत धीमी है, इसलिए तीनों को योजना बदलनी पड़ी। चलो, युएरू और म्यूफेंग भी सहमत हुए। अब 1 महीने की चयन प्रतियोगिता के 5 दिन बीत चुके हैं। मुझे विश्वास है कि कई कमजोर लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं और बाकी कुछ अच्छी ताकत वाले लोग हैं, इसलिए वे दूसरे तल पर जाकर देखने की योजना बना रहे हैं। यिन शव वन के दूसरे तल पर हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर इस समय लाल लपटों से घिरा हुआ था और फिर उसने अपने अभिमानी सिर को उठाकर दोनों को देखा। यह उसका पर्याप्त गर्व था। यूवी और यूजिंग ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने शरीर पर घावों को अनदेखा करते हुए हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर से उदासीनता से कहा, मूल रूप से यह चाल विशेष रूप से म्यू यिंगेंग से निपटने के लिए थी, चूंकि तुमने हमें रोकने का आग्रह किया। अब मैं पहले तुम्हें अपनी सीढ़ी बनाऊंगा। बोलने के बाद दोनों पर चांदी की रोशनी अपनी सीमा तक पहुंच गई और फिर दोनों की आभा 4 सितारा डॉडी के अंतिम चरण में लौट आई। जाहिर तौर पर चांदी की रोशनी बिजली गुण डॉ क्यूई के कारण थी। जब उनकी ताकत अपने शिखर पर लौट आई, दोनों पर चांदी की रोशनी तुरंत गायब हो गई और फिर दोनों की हाथ की नसों पर चमकीले लाल रक्त की एक बूंद लगातार जमीन की ओर गिर रही थी। टिक टॉक। रक्त धीरे धीरे बांह से नीचे बहा, जमीन पर धीरे धीरे एक वृत्त में एकत्र हो रहा था, लेकिन इस समय यूजिंग और यूवी के चेहरों पर एक बिना छिपी उत्तेजना थी। समन सिल्वर कांग थंडर वुल्फ किंग। यूवी ने जमीन पर बने वृत्त को देखने के बाद एक काल्पनिक ऊर्जा वृत्त की ओर दौड़ी और वह अचानक जोर से चिल्लाया। जैसे ही यूवी की आवाज गिरी, दोनों के रक्त से बना वृत्त एक भयानक तूफान में फट गया और फिर एक भयावह तूफान अचानक बन गया। ओहो! कुछ मीटर के भीतर चमकीले लाल वृत्त में एक चांदी का तूफान पागलपन से बह रहा था और फिर तूफान के बनने के साथ एक थोड़ा बड़ा आकृति भी सभी के सामने उभरने लगी। यह क्या है? पास में खड़ी म्यू यिंगेंग ने वृत्त में विशालकाय प्राणी को देखकर अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ लीं। जाहिर तौर पर अंदर के प्राणी ने उसे एक भयानक शक्ति का एहसास कराया। चिंता मत करो बड़ा बाघ, वरना मैंने तुम्हें इतनी आग बेकार में दी। बोलने के बाद उसने दूर नहीं हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर की ओर एक चेहरा बनाया। बहुत प्यारी लग रही थी। सफल यूवी ने भी उत्साह से हंसते हुए कहा और उसकी मुस्कान में अत्यधिक गर्व की कमी नहीं थी। समनिंग युद्ध कौशल। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक समन करने की क्षमता वाला युद्ध कौशल है। यह युद्ध कौशल और सील युद्ध कौशल सबसे दुर्लभ हैं, जैसे कि उड़ान युद्ध कौशल, लेकिन यह समनिंग युद्ध कौशल निस्संदेह सबसे शक्तिशाली है। समनिंग युद्ध कौशलों का निर्माण काफी जटिल है। इसे समन किए गए जानवर के रक्त द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विशेष साधनों के साथ समन किए गए जानवर की आत्मा को स्क्रॉल में सील कर दिया जाता है। अभ्यासकर्ता समन स्क्रॉल में प्रशिक्षण विधि का उपयोग करके समन किए गए जानवर की आत्मा को अपने रक्त के साथ समन किए गए जानवर के शरीर के रूप में मार्गदर्शन करते हैं ताकि समन किया गया जानवर आए। समनिंग युद्ध कौशल की शक्ति समन स्क्रॉल में समन किए गए जानवर की आत्मा शक्ति से संबंधित है। हालांकि समनिंग युद्ध कौशलों की सीमा काफी विस्तृत है। जब तक आपके पास आत्मा है और विशेष निर्माण विधि जानते हैं, आप इंसानों, भूतों, राक्षसों और दानवों को समन कर सकते हैं। ताज़ा रक्त से बने समनिंग वृत्त में समन किए गए जानवरों के प्रकट होने के साथ यूवी और यूजिंग के गालों पर भी बहुत सारी सफेदी थी, पीले और कमजोर। जाहिर तौर पर अभी अभी खर्च की गई रक्त शक्ति ने उन्हें काफी अभिभूत कर दिया था, लेकिन वे अंततः सफल हुए, इसलिए यह सब इसके लायक था। दोनों काफी दूर पीछे हट गए और फिर हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर और सिल्वर थंडर वुल्फ को देखा। रक्त से बना समनिंग वृत्त कुछ देर तक चला और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। समनिंग वृत्त में चिल्लाने वाला तूफान धीरे धीरे शांत हो गया और फिर एक विशालकाय प्राणी भी दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुआ। यह एक दर्जनों फीट ऊंचा और लगभग 100 फीट लंबा विशाल भेड़िया था। पूरे शरीर पर ग्रेसफेड बाल, शानदार और शक्तिशाली अंग और लगातार हिलती हुई पूंछ, वह काफी दबंग दिख रहा था। सबसे विशिष्ट बात यह है कि इस प्राणी के माथे पर केवल एक आंख थी
और आंखें पूरी तरह से ग्रे थीं। दूसरी आंख को देखते हुए एक गहरा निशान था जो स्पष्ट रूप से युद्ध में घायल होने के बाद एक आंख के नुकसान को दर्शाता था, लेकिन इससे सिल्वर थंडर वुल्फ की भयानक दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विशाल भेड़िया चांदी की किरणों से ढका हुआ था। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर को सामने से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के शरीर पर लपटों से एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस की थी। इतना दुर्लभ समनिंग युद्ध कौशल, ऐसा लगता है कि इन दोनों का पृष्ठभूमि छोटा नहीं है। इस तरह की चीज की दुर्लभता सभी को स्पष्ट है। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर की एम्बर पुतलियां भी यूजिंग और यूहवी को घूर रही थीं, जिनकी सांस सामने अत्यंत सुस्त थी और अपने आप में बुदबुदाई। अगले पल हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर की एम्बर पुतलियां भी सामने के सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ को घूर रही थीं, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। यह एक राक्षस है जो मानव 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर के बराबर है, और इसकी अपनी ताकत अब मानव 5 सितारा डॉ सम्राट के बराबर है। सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ को पहने हुए एक बार जब यह कोई कार्रवाई करता है, हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर तुरंत उचित कार्रवाई करेगा। यही कारण है कि दुश्मन नहीं हिलता और मैं नहीं हिलता। आओ, सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ ने आकाश की ओर गहरी दहाड़ लगाई, और दहाड़ की आवाज विशाल और गहरी थी। यह है। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा। अपनी जानकारी के साथ यह स्वाभाविक रूप से जानता था कि भेड़िया जैसे जानवर अपनी आवाज से अपनी ताकत और स्थिति का स्तर बता सकते हैं, और सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ की दहाड़ भी भेड़ियों में सबसे शक्तिशाली थी। यह सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ बहुत संभावना है कि भेड़ियों का राजा है। किंवदंती सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग। सिल्वर कांग थंडर वुल्फ किंग भेड़िया राक्षसों में अधिपति स्तर न केवल भयानक ताकत रखता है, बल्कि इसकी गति और भी भयानक है। आखिरकार भेड़िया राक्षस शिकार करते समय अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, और दहाड़ की आवाज से हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर जानता था कि यह एक जादुई जानवर है जो मानव 5 सितारा युद्ध सम्राट के बराबर है। अपने ही स्तर का एक राक्षस। अब मुसीबत हो गई। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने धीमे स्वर में कहा, और फिर उसकी एम्बर आंखें गंभीर हो गईं। शव वन के दूसरे तल पर एक युद्ध शुरू होने वाला है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।